हाय हेलो फ्रेंड। आज हम देखेंगे 2024 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है ना कि किन्हें दिया जाएगा किस क्षेत्र में। तो हाँ, आज हम वही ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आए हैं। फ्रेंड, हम वही ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आए हैं कि किन्हें 2024 में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। फ्रेंड, हम 2024 के नोबेल पुरस्कारकर्ता विजेता का उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ऐसी ट्रिक जिसे आप सेकंडों में ही याद कर लेंगे। किन्हें उन्हें किस क्षेत्र में दिया जाएगा और उनके क्या नाम है, ये दोनों हम ट्रिक से ही देखेंगे। इसके साथ हमने नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको किसको दिया गया था और ये किस लिए दिया जाता है और किनके जन्मदिन पे दिया जाता है, ये सब हमने इस टॉपिक पे लिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फ्रेंड नोबेल पुरस्कार और ये है आपके अल्फ्रेड नोबेल। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। 1901 से 5 क्षेत्र में दिया जाता था। फ्रेंड, नोबेल पुरस्कार शुरू में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जिनमें से पहला था भौतिकी के क्षेत्र में, दूसरा था रसायन के क्षेत्र में, तीसरा चिकित्सा के क्षेत्र में था। उसके बाद फिर साहित्य के क्षेत्र में था और शांति के क्षेत्र में था। ये 5 क्षेत्रों में शुरू में दिया जाता था। और फ्रेंड, 1969 में ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा था। इसे देता कौन था? सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडिश द्वारा दिया जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार किसकी याद में या किसके जन्मदिन पर दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल। इसे देता कौन था? नोबेल फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1900 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? तो 10 दिसंबर 1833 को। कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। नोबेल पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? तो इसकी राशि है 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर की धनराशि दी जाती है प्रत्येक व्यक्ति को। अगला है, 1974 में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड, क्या नियम बना था? 1974 के पहले मरणोपरांत भी व्यक्ति को नोबेल दिया जाता था, लेकिन फिर यह नियम बना कि 1974 के बाद किसी को मरणोपरांत नोबेल नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था और क्यों? तो फ्रेंड, सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को दिया गया था वर्ष 1901 में। और क्यों दिया गया था उन्हें? एक्सरे की खोज के लिए। इन्होंने एक्सरे की खोज कब की? 8 नवंबर 1895 में इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला था? तो फ्रेंड, ये भारतीय मूल के थे, अमर्त्य सेन। 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए मिला था। तो फ्रेंड, ये भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, इसकी संस्था है स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस। आप नोट कर सकते हो, स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस। और अर्थशास्त्र के लिए नॉर्वे की 5 सदस्यीय समिति द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल दिया जाता है। तो फ्रेंड,
आप नोट कर लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था देती है। तो ये स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा, और अर्थशास्त्र का है ये नॉर्वे की 5 सदस्यीय समिति द्वारा दिया जाता है। नोबेल का शांति पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो शांति पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला थी बैरोनेस वर्था वान सटनर। 1905 में इन्हें मिला था, और ये कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की थी। अगला है, और शांति का पुरस्कार फ्रेंड कौन सी संस्था देती है? तो ये नॉर्वे की 5 सदस्यीय समिति द्वारा। मैं यहाँ पे लिख दूँ, समिति द्वारा। फ्रेंड शांति का नोबेल ये नॉर्वे की 5 सदस्यीय समिति देती है। और मिला किसे था सबसे पहले? बैरोनेस वर्था वान सटनर, 1905, ये ऑस्ट्रिया की थी। अगला है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किन्हें मिला था? तो फ्रेंड अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में मिला था। और उनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो द जंगल बुक। द जंगल बुक के लिए इन्हें रुडयार्ड किपलिंग 1907 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले 1901 में सुली पुद्रोम को मिला था। ये कौन थे? तो ये फ्रांसीसी कवि और निबंधकार थे। और ये देती कौन सी संस्था है? स्वीडिश अकादमी ऑफ लिटरेचर। मैं यहाँ पे लिख दूँ, स्वीडिश अकादमी ऑफ लिटरेचर। फ्रेंड देख लेना, ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्या पता एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाए कि साहित्य का नोबेल कौन सी संस्था देती है। क्योंकि अभी 2024 में नोबेल पुरस्कार जिनको जिनको मिलेगा घोषणा हो गई है ना, तो क्या पता ऐसे भी पूछ ले, तो आप इसे देख लेना। अगला है, शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किन 2 व्यक्ति को मिला था? तो शांति का नोबेल फ्रेडरिक पैसी, ये फ्रांस के थे, और जीन हेनरी डूनेट, ये स्विट्जरलैंड के थे। दोनों को 1901 में मिला था। क्यों मिला था? घायल सैनिकों की मदद तथा अंतर्राष्ट्रीय समझ बनाने के लिए इन्हें दिया गया था। और फ्रेंड हमने बताया था ना शांति का नोबेल कौन देता है? तो ये नॉर्वे की 5 सदस्यीय समिति द्वारा। फ्रेंड संस्था भी देख लेना, क्योंकि एग्जाम में कब कहाँ से क्या पूछ लिए जाए कुछ पता नहीं रहता, तो आप देख लेंगे तो आपके 1 से 2 नंबर पक्के भी हो सकते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो मेडिसिन के क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में एमिल एडोल्फ वान वेइंग 1901 में मिला था इन्हें। क्यों मिला था? डिप्थीरिया और टिटनेस के टीकों के विकास के लिए मिला था। अगला है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी मलाला यूसुफजाई, ये पाकिस्तान की थी।
और इन्हें नोबेल पुरस्कार किस चीज़ में मिला था? तो शांति का नोबेल मिला था इन्हें 2014 में। अगला क्वेश्चन है, सबसे उम्र दराज व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये कौन थे? तो सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे जॉन वी गुडइनफ। ये 97 साल के थे और ये कहाँ के रहते थे? ये जर्मनी देश के थे। और किस क्षेत्र में इन्हें मिला था? तो इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है, वह कौन थे जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले थे लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग थे जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1954 में इन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और जबकि 1962 में इन्हें शांति का नोबेल दिया गया था। क्यों मिला था इन्हें? सामूहिक विनाश के हथियारों के विरोध में। तो सामूहिक विनाश के हथियारों के विरोध में इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे जिन्हें 2004 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे बंगारी मथाई। ये बंगारी मथाई थे जिन्हें 2004 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये कहाँ के रहने वाले थे? अफ्रीका के। अगला है, एक ही क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो कितने? एक क्षेत्र में। जैसे यहाँ पे है शांति का नोबेल, तो शांति के क्षेत्र में सिर्फ 3 व्यक्तियों को एक वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय मूल की महिला कौन थी जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड, ये भारत की थी मदर टेरेसा। 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा था? तो फ्रेंड, 3 बार रेड क्रॉस समिति को 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब कब? 1917 में, 1944 में और 1963 में। इन्हें 3 बार दिया गया रेड क्रॉस समिति को। और रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में। किया किसने था? हेनरी ड्यूरेंट ने। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। फ्रेंड, 3 बार एकमात्र ऐसा संगठन है जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है, पहली महिला कौन थी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड, पहली महिला थी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वो थी मैरी क्यूरी। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो पोलैंड की थी। 1903 में इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपसे पूछेगा पहली महिला कौन थी? तो मैरी क्यूरी थी। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में। कब? 1903 में। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो 1903 में। ज़्यादातर एग्जाम में जो ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है या तो उससे पूछते हैं या तो सबसे पहले किसे दिया गया था। तो आप देख लेना इन्हें क्यों मिला था। तो इन्हें मैरी रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए। क्यों? मैरी रेडियो एक्टिविटी की इन्होंने खोज की थी, इसीलिए इन्हें दिया गया था। और दूसरा इन्हें मिला था 1911 में। ये रसायन के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। और क्यों मिला था? नाभिकीय की खोज में इन्हें मिला था 1911 में। अगला है, वह व्यक्ति कौन थे जिन्हें 2 बार रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो कौन व्यक्ति थे जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ये फ्रेडरिक सेंगर थे। इन्हें
मतलब रसायन के क्षेत्र में ही 2 बार दिया गया था। 1958 में दिया गया था इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना की खोज की थी इन्होंने, और 1980 में दिया गया था वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए। तो है इन्हें 2 बार रसायन के क्षेत्र में दिया गया, पहला 1958 में, दूसरा 1980 में। किसे दिया गया? फ्रेडरिक सेंगर को। अगला है, वह पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य का नोबेल इन्हें दिया गया था। मैं यहाँ पे लिख दूँ इन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल 1913 में दिया गया था। फिर लिखा तो है यहाँ पे साहित्य का इन्हें नोबेल दिया गया था, और इनकी पुस्तक थी गीतांजलि के लिए। जब लिखा है तो मैं इसे हटा दूँ। अगला है, वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड, वह पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो थे जैकोबस हेनरिकस वान टी हॉफ। इन्हें 1901 में दिया गया था। किसके क्षेत्र में? तो रसायन के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे रेगनार फ्रिस्क, ये नॉर्वे के थे। उसके बाद दूसरे थे जॉन टिनबर्गेन, ये नीदरलैंड के थे। और इन्हें मिला कब था फ्रेंड? तो थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, आप उतना समझ लेना, ये गलत है, इधर से गलत है। 1969 में इन्हें मिला था। ठीक है, तो फ्रेंड अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे रेगनार फ्रिस्क, ये नॉर्वे के थे, और जॉन टिनबर्गेन, ये नीदरलैंड के थे। मिला कब था इन्हें? 14 अक्टूबर 1969 को। अगला है, तो फ्रेंड अब हम देखते हैं 2024 में नोबेल पुरस्कार किन किन को दिया जाएगा। तो पहला है 2024 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें देने की घोषणा हुई है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में 2024 में विक्टर एम्ब्रोस, ये यूएसए के हैं। दूसरे थे गैरी रूकुन, ये भी यूएसए के हैं। तभी हाल ही में घोषणा हुई है अक्टूबर में, इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल दिया जाएगा। और क्यों दिया जाएगा इन्हें? विभिन्न कोशिका के प्रकार कैसे विकसित होते हैं,
इसकी खोज के लिए और माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। तो फ्रेंड, चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 में 2 लोगों को दिया जाएगा, विक्टर एम्ब्रोस, गैरी डुवकुन। और इनको हम ट्रिक की मदद से देखें तो गैरी एम्ब्रोस के साथ मेडिसिन नहीं लेती। तो यहाँ पे गैरी, यहाँ पे आप देख लो तो एम्ब्रोस है, एम्ब्रोस के साथ वो मेडिसिन, यहाँ पे चिकित्सा है। तो मैंने अपने ट्रिक की मदद से उन्हें किस क्षेत्र में और किसको दिया जाएगा वो भी लिया है। तो आप देखेंगे गैरी एम्ब्रोस के साथ मेडिसिन नहीं लेती है। आप इस ट्रिक से बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। अगला है 2024 में दक्षिण कोरिया की किस लेखिका को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो फ्रेंड, दक्षिण कोरिया की ये हांग कांग है, जिन्हें 2024 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनका उपन्यास है द व्हाइट बुक और दूसरा द वेजेटेरियन। तो इनको हम ट्रिक के माध्यम से देखें तो दक्षिण में रिया कांग से मिलने गई। रिया कहाँ गई? और दक्षिण में गई कांग से मिलने। तो फ्रेंड, ये कहाँ की थी? दक्षिण कोरिया की थी। तो दक्षिण की रिया, इनका नाम कांग, तो कांग से मिलने गई। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अगला है जापानी परमाणु बम से बचे लोगों के किस समूह को 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो फ्रेंड, अभी हाल ही में घोषणा हुई है ना कि जापानी परमाणु बम से बचे लोगों के समूह को 2024 में शांति का नोबेल दिया जाएगा। वो है निहोन हिंडाक्यो। निहोन हिंडाक्यो है, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? परमाणु हथियार मुक्त दुनिया का निर्माण करना। इसका उद्देश्य क्या था? परमाणु हथियार मुक्त दुनिया का निर्माण करना। इसे ट्रिक के माध्यम से देखें तो निहोन ने कहा क्यों शांति से रहूं। तो निहोन ने क्या कहा कि मैं क्यों शांति से रहूं। तो इनका नाम क्या है? निहोन है। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। तो इन्होंने कहा, निहोन ने, मैं शांति से क्यों रहूं। अगला है 2024 में अर्थशास्त्र के नोबेल से किसे पुरस्कृत करने की घोषणा हुई है। तो फ्रेंड, 2024 का अर्थशास्त्र 3 लोगों को मिलेगा, वेंजान एसमोगलू, साइमन जॉनसन, अगले हैं जेम्स ए रॉबिन्सन। कौन कौन है 3 लोग? वेंजान एसमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। इन्हें 2024 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ट्रिक से देखें तो यस ने कहा, जॉनसन, मैं तेरे से कुछ ना मांग लूं। तो यस ने कहा, जॉनसन, मैं तेरे से कुछ ना मांग लूं। तो यहाँ पे देखो आप, यस मोगलू। तो एस ने कहा जॉनसन। आप यहाँ पे देखो लास्ट में सन दोनों में है, जॉनसन रॉबिन्सन। तो आप ऐसे याद कर लो, एस मोगलू ना। तो जॉनसन ने कहा यस से कि मैं तेरे से कुछ ना मांग लूं, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले में मोगलू लिखा है, फिर जॉनसन सन दोनों में है। तो आप ऐसे याद कर लो, यस ने कहा था, यस ने कहा जॉनसन, मैं तेरे से कुछ ना मांग लूं। अगला है फिजिक्स के क्षेत्र में किन्हें 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो हाल ही में फिजिक्स के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो जेफरी ई हिंटन और जॉन जो हाईफील्ड, इन दोनों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इन्हें ट्रिक से देखें तो जॉन ने फील्ड में जेफरी को हिंट दिया था।
तो यहाँ पे देखो आप, जेफरी है और यहाँ पे हाईफील्ड है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद करो कि जॉन ने फील्ड में जेफरी को हिंट दिया था। जॉन फील्ड, तो यहाँ पे जॉन ने फील्ड में किसको हिंट दिया? जेफरी हिंट को दिया था। ठीक है, जॉन ने फील्ड में जेफरी को हिंट दिया था। अगला है 2024 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स 2024 में रसायन क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? हाल ही में घोषणा हुई डेविड बेकर को, जॉन जम्पर को और अगले हैं डेमी हाइबिस को। ठीक है, इन्हें ट्रिक से देखें तो बेकर ने कहा जॉन मिस हो गई। तो यहाँ पे आप देखो डेविड बेकर, तो यहाँ पे बेकर, यहाँ पे दूसरे नंबर पे जॉन है और यहाँ पे डे मिस। तो बेकर ने कहा जॉन मिस हो गई। फ्रेंड्स, मैंने ट्रिक लिया ताकि आप अच्छे से बस सेकंडों में ही याद कर लो, क्योंकि इनके नाम ऐसे ऐसे होते हैं ना कि हमें याद करने में दिक्कत होने लगती है। तो आप इस ट्रिक की मदद से बहुत जल्दी याद कर सकते हो और काफ़ी समय तक आपके दिमाग में भी बैठा रहेगा, क्योंकि हम जो चीज़ें ट्रिक से याद करते हैं या कुछ सुनते हैं तो जल्दी याद होता है। अगला है 2023 में चिकित्सा के नोबेल से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2023 में चिकित्सा का नोबेल किसे मिला था? तो कैटलीन करिको को और दूसरे थे ड्रा विस्मैन को। इन दोनों को दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी हमारी वीडियो, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।